बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी शादी की रात थी। मैं बहुत खुश था। जो ही कमरे में जाने लगा तो अचानक दरवाजे पर मेरा ससुर खड़ा हो गया और बोला, मैं तब तक तुम्हें अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखने दूंगा जब तक तुम मेरी ये शर्त पूरी ना करो। मैं मान गया और पूरे 3 माह तक घर से दूर मज़ार पर बैठकर भीख मांगता रहा। क्योंकि मुझे अपनी बीवी से इश्क था, इसलिए फ़कीर भी बन गया। और जो ही मेरे 3 माह पूरे हुए तो मैं बहुत खुश हुआ। और जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो बीवी पर नज़र पड़ते ही जान निकल गई, क्योंकि इसकी गोद में तो मेरा नाम सुल्तान है और मैं रोशनियों के बड़े से शहर के एक छोटे से मोहल्ले की छोटी सी गली में पैदा हुआ। मेरे माँ बाप पैदाइशी मजदूर थे, यानी कि नस्ल दर नस्ल कुछ मुंतकिल हुआ या ना हुआ, इस ख़ानदान में दूसरों की नौकरी चाकरी और मजदूरी ज़रूर मुंतकिल हुई थी। मेरे अम्मा अब्बा एक ही गली में पैदा हुए थे। जवान हुए तो मेरे अब्बा को सीमेंट से लदे हाथों और सर पर टोकरी रखकर सामान बेचती मेरी माँ से मोहब्बत हो गई। अम्मा का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। वो भी गटर की नालियाँ साफ करते मेरे अब्बा पर मर मिटी थीं और फिर दोनों ने शादी कर ली। वो कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है। यकीनन मेरे माँ बाप की मोहब्बत को देखकर सुनकर ही किसी सियाने ने ये ज़रबुल मिसल ईजाद की होगी। अमीर के घर खाने वाले कम और कमाने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन गरीब के घर ये मामला बिल्कुल उलट होता है। गरीब के घर खाने वाले ज़्यादा और कमाने वाले इक्का दुक्का ही होते हैं, लेकिन मेरे साथ ये मामला उनसे हटकर था। हमारे घर अम्मा अब्बा दोनों कमाने वाले थे और खाने वालों को लाने में कोई कसर न छोड़ी गई। साल साल के फ़र्क से आगे पीछे 8 बच्चों के रश लगाकर अम्मा को ख्याल आने लगा कि बच्चे कुछ ज़्यादा हो गए, लेकिन चलो खैर, अब तो हो गए। और अपना मानना भी यही था, रिज़्क़ खुदा देता है। खैर, मेरा नंबर बहन भाइयों में सबसे आखिरी था, इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी तय हो चुकी थी। छोटी गली के छोटे लोग छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को ब्याह देते हैं। मेरी आपा की उम्र भी अभी 14 साल थी कि अब्बा की खालाजाद कयूम मोची से आपा का निकाह कर दिया गया। कयूम की गली में अपने जूते सीने की दुकान थी, जो एक टाट के टुकड़े, एक बक्से और गली के चंद जूतों पर मुश्तमिल इसके घर के गेट के आगे बनी सीढ़ी पर वक़ूफ़ पसीर थी। आपा की शादी हो गई। अम्मा अब्बा बाकी 7 बच्चों को खिलाने के लिए फिर से काम में जुट गए। और फिर जब तक मैं 7 साल का हुआ, वक्फे वक्फे से मेरी सारी बहनें ब्याह दी गईं। गली के 5 खुशकिस्मत लड़के ही मेरी बहनों का नसीब ठहरे, जो दिन भर मेहनत करते और रात को अक्सर नशा किए किसी गटर में पड़े होते थे। लेकिन अम्मा अब्बा मुतमईन कि अपनी गली के ही हैं। भाई हम 3 थे। मैं तो अभी छोटा था, लेकिन मेरे दोनों बड़े भाई अब्बा के साथ काम पर जाते थे। मुझे अभी मजदूरी का अहल न समझा गया तो बोरी पकड़ा कर हर गली और सड़क पर अमीरों की फेंकी हुई प्लास्टिक की बोतलों और कोक कैन जमा करने भेज दिया गया। मैं मैले कुचैले कपड़े पहने, कंधे पर बोरी लादे, दिन भर सड़कों और गलियों में मारा मारा फिरता, प्लास्टिक की बोतलें जमा करता, जिन्हें अब्बा रात को गली के कबाड़ियों को बेच देता और अच्छे दाम ले लेता। मेरी गली का हर बच्चा मजदूरी से पहले कबाड़ इकट्ठे करने का काम किया करता था। अच्छा काम करता तो प्रमोशन होकर मजदूर बन जाता था, और मुझे भी यही करना था। लेकिन एक दिन जब मैं शहर की बड़ी सड़क के किनारे कूड़ेदानों को घंगाल कर बोतलें ढूंढ रहा था, तो मेरी नज़र एक स्याह रंग की बड़ी सी गाड़ी पर पड़ी, जिसमें से सफ़ेद रंग के कपड़े पहने एक शख्स निकला। उसका सर झुका हुआ था और हाथ आगे को बंधे हुए थे, जिसका मतलब था कि वो अपनी ही बरादरी का है, यानी कि नौकर है। लेकिन थोड़े अच्छे हुलिये में वो नौकर भागता हुआ गया और भट्टे की रेड़ी से एक भट्टा लेकर उसी रफ्तार से भागता हुआ वापस आया। गाड़ी के पिछले दरवाजे का शीशा नीचे हुआ था और इस नौकर ने वो भट्टा नहायत अदब से झुककर शीशे नीचे करने वाले को पकड़ा दिया। मैं अपनी बोरी वहीं छोड़कर इस भट्टा लेने वाले को देखने दूर चला आया तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो स्कूल यूनिफॉर्म में मेरी उम्र का ही बच्चा था, जो बहुत ताकत से गाड़ी में बैठा हुआ था और सब उसका हुक्म बजा रहे थे। ऐसा क्यों था ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि हम दोनों एक जैसे थे, फिर भी इतना फ़र्क क्यों? शायद उसके जिस्म पर लगे हुए यूनिफॉर्म की वजह से मुझे एकदम से वो यूनिफॉर्म पहनने की ख्वाहिश पैदा हुई और मैं घर आकर भी इसके बारे में ही सोचता रहा था। उस दिन मैंने अम्मा से कहा कि मुझे भी वैसा यूनिफॉर्म दिला दो, लेकिन अम्मा ने सुनकर मुझे डांट दिया और कहा कि आइंदा फालतू की बातें ना करो,
मेरी ख्वाहिश हसरत बनकर मेरे अंदर ही दबी रह गई। फिर कुछ रोज़ बाद मेरा गुजर एक इमारत के पास से हुआ जो बहुत ऊंची थी और इसके अंदर से आवाज़ें आ रही थीं, बहुत से बच्चों की आवाज़ें। वो कुछ पढ़ रहे थे। मेरा इश्तियाक बढ़ा तो मैंने गली की तरफ बनी इस इमारत की खिड़की में झांका, जहाँ एक बड़ा सा कमरा नजर आ रहा था और वहाँ वैसे ही कपड़े पहने बहुत से बच्चे बैठे हुए थे। मैं अभी वहीं खिड़की के पास चिमटा हुआ था कि बंदूक कंधे पर डाले एक आदमी ने आकर मुझे खींचकर खिड़की से अलग किया और कहा कि स्कूल की इमारत के पास फिर से नजर न आऊं मैं। और तब मुझे पता चला वो एक स्कूल है जहां तालीम दी जाती है। मेरा भी बड़ा मन किया कि इन बच्चों की तरह ही अंदर जाने का, इन जैसे कपड़े पहनने का, इनकी तरह तालीम हासिल करने का, लेकिन ये सब मेरे नसीब में नहीं था। मैं सर झुकाए वहां से चला आया। उस दिन मेरा मन हर शय से उचाट हो गया था। मेरी बोरी भी खाली थी जिसे अब्बा भड़क उठे थे। आज उनकी मजदूरी भी नहीं हुई थी और वो मेरे इंतज़ार में बैठे हुए थे कि मैं कुछ लाऊं और बेचकर अब्बा खाने को कुछ लाएं, लेकिन आज मैं कुछ नहीं लाया था। अम्मा ने मुझे 2-3 चमाट एक साथ मारे थे और मैं रोता हुआ सोने के लिए लेट गया। उस रात हम सब भूखे सोए थे और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। इसके बाद यही होने लगा। रोज़ाना चलते फिरते मेरे अंदर ख्वाहिश जन्म लेती और फिर ख्वाहिशों का कब्रिस्तान भी जल्द बन जाता था। वक्त यूं ही गुजरता गया और मैं कबाड़ चुनने वाले से मजदूरी करने वाला बन गया और एक दिन अम्मा चल बसी। अम्मा के बाद घर से रौनक ख़त्म हो गई थी और अब्बा भी बड़े बुझे बुझे से रहने लगे थे। अम्मा इनकी मोहब्बत थी और इतने साल गुजरने के बाद भी अम्मा इनकी मोहब्बत ही थी। गरीब की ये बात अच्छी होती है कि वो मोहब्बत में मुस्तकिल मिजाज होता है। अम्मा के बाद अब्बा उनके गम में घुलने लगे थे और इसी बीच दोनों भाइयों ने शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया और फिर पता चला कि बड़े अरसे से दोनों भाइयों का मोहल्ले की दाई नज़ीरा की दोनों बेटियों से मुआशका चल रहा था। अब्बा ने अपना गम भूलकर दोनों भाइयों की शादी इनकी मर्जी से कर दी और अभी भाइयों की शादी को 2 माह गुजरे थे कि अब्बा अम्मा के पीछे ही दुनिया छोड़ गए। अब्बा के जाने के बाद मेरा दिल भी जैसे वीरान हो गया था। अम्मा अब्बा थे तो घर में रौनक थी, अब सब कुछ वीरान हो गया था। भाइयों की भी शादियां हो गई थीं, वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे और इस सब में नुकसान सिर्फ मेरा हुआ था। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था और कुछ ही अरसे में भाभीयों ने अपने रंग दिखा दिए। उन्हें मेरा वजूद अपने शोहरों पर बोझ लगता था और फिर एक दिन भाभीयों ने भाइयों को कुछ ऐसा भड़काया कि भाइयों ने मुझे घर से जाने का न सिर्फ बोला बल्कि घर से निकाल भी दिया। मैं अपनी उम्र के 17वें साल में लग चुका था। भाइयों ने घर से निकाला तो रहने को कोई ठिकाना न बचा और बहनें खुद अपनी दर्जन दर्जन बच्चों के साथ वह मुश्किल गुजारा कर रही थीं। मुझे कहाँ पनाह देती। मैं घर से निकलकर बेमकसद सड़कों की खाक छानने लगा। जेब में कुछ पैसे थे जिनसे एक ढाबे से रात को खाना खाया और बाकी बचे पैसों से बस का टिकट खरीद लिया। जेब में जितने पैसे थे उनसे जहाँ तक का टिकट मिला मैंने ले लिया और बस में सवार नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ गया। रात के किसी पहर ही मेरे दिए गए पैसों पर मिलने वाली टिकट का ठिकाना आ गया। मैं उतर गया। वो एक बस स्टेशन ही था जहाँ इक्का दुक्का बसें खड़ी थीं जिनमें लोग ना होने के बराबर थे। मैं सड़क के किनारे ही आगे बढ़ता गया कि शायद कोई बेंच या पार्क नजर आ जाए जहाँ मैं लेटकर अपनी थकन उतार सकूं। मुझे कुछ दूर एक दुकान नजर आई और इसी की तरफ बढ़ने लगा कि पास ही से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैंने बगौर देखा कि वहाँ 3 आदमी नशे की हालत में एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े थे। वो न सिर्फ नशे में थे बल्कि उनके जिस्म से किसी हद तक कपड़े भी गायब थे। मैंने उनको अपनी तरफ देखते पाया तो घबरा गया क्योंकि छोटी सी गली में ही चाहे में रहता था, लेकिन जानता था कि ये दुनिया भेड़ियों की है जो मौका मिलने पर गोश्त नोच खाते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो गोश्त मर्द का है या औरत का। इनकी नज़रें इतनी खतरनाक थीं कि मुझे अपनी टांगों से जान निकलती हुई मालूम हुई। इससे पहले कि वो अपने नापाक इरादों के लिए मेरी तरफ बढ़ते, मैंने अपनी सारी हिम्मत यकजा की और पूरी कुव्वत से भागने लगा। वो नशई कुछ दूर तक मेरे पीछे आए और फिर थक कर वापस चले गए क्योंकि मेरी रफ्तार बहुत तेज़ थी और वो नशे में झूल रहे थे। मैंने अपनी जान बचाई और भागते हुए इस दुकान पर आ पहुंचा जिसकी रोशनी मुझे काफ़ी देर से दिखाई दे रही थी। मैं हाँफता कांपता इस दुकान पर पहुंचा और उसके आगे बने बेंच पर बैठ गया। मेरा सांस बहुत फूला हुआ था और जेब में धेला तक नहीं था कि मैं एक बोतल पानी ही लेकर पी लेता कि दुकान वाले ने पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई।
जिसे मैंने छीनने के अंदाज में पकड़ा और एक ही सांस में सारी पानी की बोतल पी गया। पानी पीकर मैंने इस आदमी का शुक्रिया अदा किया। वो एक उधेड़ उम्र शख्स था जिसके चेहरे पर बड़ी शफीक सी मुस्कुराहट थी। वो मुझे बिल्कुल अब्बा जैसे लगे थे। उन्होंने मुझे कुछ और चीज़ें भी खाने के लिए दी। इसके बाद अंकल ने मेरी हालत के पेश नज़र दुकान बंद की और मुझे अपने साथ अपने घर ले आए। 3 कमरों का वो छोटा सा मगर बड़ा खूबसूरत घर था। किचन भी अच्छा था और सहन भी इतना था कि वहाँ बैठकर बंदा सुकून से ताज़ा हवा में सांस ले सकता था। अंकल ने मुझे एक कमरे में आराम करने को कहा। मैं भी काफ़ी थका हारा था, इसलिए लेटते ही सो गया। वो बिस्तर भी काफ़ी आरामदेह था। मैंने ऐसे घर इससे पहले देखे थे, बल्कि इससे भी बड़े घर देखे थे, लेकिन इनमें गया कभी नहीं था। अंकल का घर भी काफ़ी बेहतर था। मैं नींद पूरी करके उठा तो सुबह के 11 बज रहे थे। मैं कमरे से निकल कर आया और बाहर वॉश बेसिन से मुंह धोया। अंकल घर पर नहीं थे और हैरत की बात थी कि अंकल के इतने अच्छे घर में अंकल के अलावा कोई नहीं रहता था। वो बिल्कुल अकेले थे और अभी वो दुकान पर गए हुए थे और मैं अकेला था। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मैं किचन की तरफ गया जहाँ एक ट्रे को ढक कर रखा हुआ था जिसमें नाश्ता था। मैंने नाश्ता किया और अंकल के लौटने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि रात की तारीकी में हम कौन से रास्ते से दुकान से घर आए थे मुझे नहीं याद था। मैंने सारा दिन अंकल का इंतज़ार करते गुजारा। शाम के वक्त वो आए तो साथ शॉपर में कुछ लाए थे। मेरे सलाम का जवाब देकर अंकल किचन में गए और लाया हुआ खाना प्लेटों में डालकर बाहर तख्त पर लगाया और मुझे अपने साथ बिठा दिया। हम दोनों ने खाना खाया और मैंने तो खूब पेट भरकर खाना खाया था, क्योंकि इतना अच्छा महंगा और लजीज खाना इससे पहले मैंने नहीं खाया था। खाना खाने के बाद अंकल ने मुझसे मेरी हालत की वजह पूछी तो मैंने बगैर कोई झूठ का सहारा लिए उन्हें अपने पैदा होने से लेकर अब तक की सारी दास्तान सुना दी, जिसको सुनकर अंकल ने मुझे हौसला दिया और कहा कि मैं अब उनके साथ रह सकता हूँ। उनका भी कोई नहीं था और मेरा भी, इसलिए हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बन जाते हैं। अंकल बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी इतनी मदद कर दी कि मैं उनका एहसानमंद हो गया था। मैं उनके साथ रोज़ाना दुकान जाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं दुकान संभालना सीख चुका था और अंकल भी अब मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे और मैं भी चाहता था कि अंकल इस उम्र में काम से ज़्यादा आराम करें। अब मैं दुकान की सारी जिम्मेदारी संभालने लगा था और आस पड़ोस के लोग मुझे अंकल के भतीजे के तौर पर जानने लगे थे। हमारे घर के साथ ही एक घर था जो मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि मैंने इस घर से सवाए एक मर्द के किसी को नहीं देखा था और हर जुमेरात को इस घर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी अच्छी नातें सुनाई देती थीं और आम रूटीन में भी इस घर से कलाम अल्लाह पढ़ने की आवाज़ आती रहती थी और अक्सर इस घर से न्याज पूरे मोहल्ले में बटा करती थी। और तभी मैंने अंकल के मुंह से सुना कि पीर साहब की बेटी के हाथ में बड़ा जायका है और तब मुझे पता चला कि इस घर में एक औरत भी रहती है। और हैरानी की बात यह है कि पीर साहब 15 सालों से वहाँ रह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी को किसी ने नहीं देखा था। सुना था कि महीनों बाद अगर दरगाह जाना होता तो वो घर से अपने अब्बू के साथ निकलती थी, और वो भी ऐसे कि ऊपर से नीचे तक स्याह बुरके में छुपी हुई। किसी ने आज तक उसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मुझे वो पीर साहब अच्छे इंसान लगते थे, लेकिन इसके अलावा मेरी उनकी ज़ात या उनके मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा सारा ध्यान दुकान और अंकल पर होता था और उन्हीं दिनों अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। वो अब किसी को याद करते पाए जाते थे और एक रात अंकल को खाना खिलाते हुए मैंने उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछ ही लिया, क्योंकि बग़ैर औरत के यहाँ तक का सफ़र मुमकिन नहीं लगता था। और तब अंकल ने बताया कि उनकी बीवी, बेटे और बेटे का 5 साल पहले इंतकाल हो गया था और तभी से अंकल बिल्कुल अकेले थे और मुझे देखकर उन्हें अपना बेटा याद आया था। इसीलिए उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया था। उन्हें मुझ में अपना बेटा नज़र आता था और मैं भी उनसे बहुत प्यार करने लगा था। सुबह उठकर उनके लिए नाश्ता बनाता, फिर उनको नाश्ता करवा के दुकान पर चला जाता। दिन को वो दुकान पर ही आ जाते जहां हम दोनों साथ खाना खा लेते थे और रात को मैं घर आकर खाना बना लेता था। हम दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के सहारे अच्छी गुजर रही थी। और फिर कुछ अलग हुआ, बहुत मुख्तलिफ सा हुआ। कुछ यूँ कि एक दिन पीर साहब के घर मिलाद का इंतज़ाम किया गया था, जो तकरीबन हर साल हुआ करता था। और अब तो मुझे भी हर साल के मिलाद का इंतज़ार होता, क्योंकि इस मिलाद में अजीब सा सुकून मिलता था। इस बार भी जब पीर साहब के घर मिलाद की तैयारी हो रही थी तो मैंने भी इसमें अपना हिस्सा डाला।
बल्कि मोहल्ले का हर शख्स बढ़ चढ़कर मिलाद की तैयारियों में पीर साहब की मदद करता था। इस दिन भी जब हस्बे मामूल मिलाद की तैयारियां हो रही थीं कि पीर साहब मेरी दुकान पर आए और सामान की लिस्ट पकड़ा कर कहा, मैं कहीं काम से जा रहा हूँ बेटा जी, आप ये सामान मेरे घर ले जाना, दरवाजे से किसी मुलाजिम को दे देना। पीर साहब ने लिस्ट मुझे थमाई और चले गए। अंकल दुकान पर आए तो मैं उन्हें बताकर लिस्ट में मौजूद सारा सामान लेकर पीर साहब के घर आ गया। मैंने गेट खटखटाया लेकिन कोई मुलाजिम बाहर नहीं आया और गेट खुला हुआ भी था। मैंने सोचा अंदर चला जाता हूँ, सेहन में कोई ना कोई मुलाजिम होगा और सामान उन्हें देकर वापस चला जाऊंगा। और तभी मैं अंदर आ गया, लेकिन वहाँ कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था, ना बंदे की जात। मैं कंफ्यूज सा इधर उधर देख रहा था कि क्या करूं, किसको सामान पकड़ाऊं, कि यकदम मेरी नजर गई और पलटना भूल गई। मैंने देखा कि उस तरफ कोई है और मैं समझा कि कोई मुलाजिम होगा, इसलिए मैं क्यारियों के दरमियान बने रास्ते से गुजरकर जैसे ही उस तरफ बढ़ा, मेरे कदम मुंजमद हो गए। इस तरफ कोई मुलाजिम नहीं था, बल्कि सफ़ेद दुपट्टे के हाले में मुक़ीद एक चेहरा था। घर के अंदरूनी हिस्से की जालीदार ग्रिल पर लगा पर्दा थोड़ा सा हटा था और वो चांद से चेहरे की ज़ियारत हुई थी मुझे। वो यकीनन पीर साहब की बेटी थी, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो मुर्शिदों को मानने वाला घराना था। अपनी औरतों को 7 पर्दों में छुपा कर रखते थे, और आज जब एक पर्दा ज़रा सा हटा था तो मेरे दिल की सारी दुनिया अथल पथल हो गई। मैं सामान को बाहर पड़े तख्त पर रखकर फौरन वहाँ से निकल पड़ा था। मेरी टांगें बरसों बाद फिर से कांपने लगी थीं और मेरा सांस फूलने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और दुकान की बजाय सीधा घर आया और अपने कमरे में आ गया, जहाँ लेटते ही मेरी आंखों के सामने फिर से वही चेहरा आ गया था और मेरे ऊपर घबराहट तारी हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझसे गुनाह हो गया है। मुझे एक पाक और साफ लड़की को यूं नहीं देखना चाहिए था। अगर पहली नज़र उठ गई थी तो मुझे नज़रें झुका देनी चाहिए थीं, लेकिन दिल ने बगावत करने में एक सेकंड न लगाया और नज़रों से गुनाह होता चला गया। मैं भूल गया कि मुझे वापस दुकान पर जाना है, अंकल मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं सब भूल गया था कि दरवाज़ा किसी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाया था। मैं एकदम डर कर उठ बैठा था। मैं सोचने लगा कि कहीं पीर साहब को पता तो नहीं चल गया कि मैं उनके घर के अंदर चला गया था। मेरे दिल का चोर मुझे डरा रहा था और मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं डरते डरते अपने कमरे से उठकर बाहर आया। गली में एक भगदड़ सी मची सुनाई दे रही थी और मेरे माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार होने लगे। मुंह पर हाथ फेरता मैं दरवाजे तक आया और कांपते हाथों के साथ दरवाज़ा खोला। सामने पीर साहब और मोहल्ले के कुछ और लोग खड़े थे, जिनको देखकर मेरी सांसें रुक रुक कर चलने लगी थीं। क्या वाकई वो मुझे सज़ा देने आए थे? क्या पीर साहब को पता चल गया था कि मैं उनकी बेटी को देख आया हूँ और पूरे 5 मिनट तक टिकटकी बांध कर देख आया हूँ? अगर पता चल गया था तो यकीनन वो मुझे सज़ा देने आए थे, और सज़ा बनती भी थी, जिसे उन्होंने 7 पर्दों में छुपा कर रखा था। लेकिन आज एक पर्दा हटा और मैं अपनी नज़रों पर काबू नहीं रख पाया था। पीर साहब की बेटी के चेहरे पर इस कदर नूर देखा था कि दिल डर गया था और आंखें शर्मिंदा थीं, लेकिन फिर भी वो मुझे अच्छी लगी थी। शायद इसी डर में मोहब्बत छुपी थी जो उसे देखते ही मुझ पर नाजिल हो गई थी, और अब मैं हर किस्म के हालात के लिए तैयार था। मैंने कुछ कहने के लिए लब खोले थे कि पीर साहब फौरन घबराई हुई आवाज़ में बोले, सुल्तान बेटा, आपके अंकल को हार्ट अटैक आया है, अस्पताल लेकर गए हैं मोहल्ले के कुछ लोग जो इस वक्त दुकान पर मौजूद थे। आप भी फौरन से हमारे साथ चलो। मैं तो खुद को तूफान के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन यहाँ तो क़यामत आ गई थी, वो क़यामत जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मैं घर से निकलकर फौरन से भागा था। पीर साहब ने रुक कर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी अस्पताल की जानिब रवाना हो गई। सारा रास्ता मैं घबराता रहा था। अगर अंकल को कुछ हो गया तो इसके आगे मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। मेरी तमाम सोचें यहाँ आकर जम जाती। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों मैं वापस दुकान पर नहीं गया? अगर मैं चला जाता तो अंकल की तबीयत इतनी न बिगड़ती। सारा रास्ता खुद को लानत मलामत करते मैंने अंकल की खैरियत से होने की बहुत दुआएं की थीं। हम अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि अंकल को मेजर अटैक आया है और उनकी हालत ख़तरे में है। मैं तो सुनकर हिम्मत हार गया और रोने लगा था। पीर साहब ने मुझे दिलासा दिया और खुदा पर यकीन रखने का कहा। मुझे लगा ये मेरे आज के कर्म की सज़ा मिली है, लेकिन अब क्या हो सकता था? मैं पछता ही सकता था। डॉक्टर ने आकर बताया कि वो मुझसे और मोहल्ले के 1-2 लोगों से मिलना चाहते हैं,
मैं पीर साहब और अंकल नज़ीर अंकल से मिलने गए। अंकल की हालत देखकर मैं रोने लगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और लागर लहजे में बोले, सुल्तान पुत्र रो मत मेरे बेटे, बस मेरे बाद अपना बहुत ख्याल रखना, हिम्मत ना हारना कभी। और पीर साहब आप मोहल्ले के सबसे काबिल एतमाद इंसान हैं। मैं आपको नज़ीर भाई जानकर आपको वसीयत करता हूँ कि मेरे बाद मेरा सब कुछ मेरे पुत्र सुल्तान का होगा और आप लोग खुदारा मेरे सुल्तान का ख्याल रखना, इसे कभी अकेला न छोड़ना वरना वो फिर से टूट जाएगा। ये सब बातें करने और मेरे सर पर हाथ रखने के बाद अंकल ने एक हिचकी ली और इस दुनिया से हमेशा के लिए चल बसे। मुझे अकेला छोड़ गए थे। मैं एक बार फिर अकेला हो गया। मुझे लगा फिर से यतीम हो गया हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत से अंकल की आखिरी रसूमात की थी और उसके बाद कब्र की मट्टी हाथ में लिए मैं चीख चीख कर रो दिया था। मेरे अंदर बहुत गुबार था। माँ के जाने का दुख भी दिल में ताज़ा था। बाप की जुदाई का सदमा भी दिल पर भारी था और अब अंकल की जुदाई ने मेरा पूरा वजूद जख्मी कर दिया था। मोहल्ले के लोग बड़ी मुश्किल से मुझे कब्रिस्तान से घर लेकर गए थे, लेकिन वो घर अब घर कहाँ था, वो भी तो कब्रिस्तान बन चुका था, जहाँ से एक शख्स गया था और एक की जाने की तैयारी में लगा हुआ था। मेरे अंदर जीने की हर उमंग ख़त्म हो गई थी। पीर साहब और मोहल्ले के दूसरे लोगों ने मिलकर मेरा बहुत ख्याल रखा और 3 माह बाद मैं इस ट्रॉमा से बमुश्किल निकल पाया था। लेकिन अंकल की जुदाई किसी पल चैन लेने न देती थी। अंकल की वफ़ात के बाद अब तक पीर साहब के घर से रोज़ मेरे लिए खाना आता था और अब तो मैं इस खाने का आदी भी हो चुका था। खाना पीर साहब की बेटी बनाती थी और पीर साहब लाते थे मेरे लिए, जो बहुत लजीज होता था। पीर साहब और मोहल्ले के कुछ और लोग मुझे लेकर पटवारी के दफ्तर गए और अंकल का घर और दुकान मेरे नाम इंतकाल बना दिया, जैसे अंकल ने मरते हुए वसीयत की थी। और मुझे इस जायदाद और पैसे से कोई मतलब भी नहीं था। मेरे लिए तो ज़रूरी अंकल थे जो चले गए थे और अब मौत आने तक मुझे जीना था। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। मैंने खुद को दुकान में मसरूफ़ कर लिया और घराने से मैं परहेज़ बरतता, क्योंकि मुझे अब घर की वीरानी डसने लगी थी। अंकल की मौत को 1 साल गुजर चुका था। मेरी रूटीन देखकर पीर साहब मेरे पास आए और मुझे कहा कि मैं शादी कर लूं। इस तरह घर की वीरानी भी दूर हो जाएगी और मेरी रूटीन भी ठीक हो जाएगी। शादी के नाम पर मेरी नज़रों के सामने वही परी पैकर चेहरा आ गया, लेकिन मैं अपने मुंह से कैसे कहता कि पीर साहब अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दें। लेकिन वो कहते हैं ना, जो दिल में होता है वह जुबान पर आके ही दम लेता है। एक दिन जब मोहल्ले से अम्मा सकीना मेरे गंदे कपड़े धोने के लिए लेने आईं, तो उन्होंने मेरी शादी का जिक्र छेड़ दिया कि मेरी शादी हो जाए तो सब जिम्मेदारियां मेरी बीवी संभाल लेगी। उन्होंने कहा कि मैं पीर साहब की बात पर गौर करूं, तो मेरे मुंह से निकल गया कि फिर पीर साहब अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दें। भला पीर साहब की बेटी से अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी। मैं तो बोलकर पछता रहा था और अम्मा सकीना से भी कहा कि मैं वैसे ही कह रहा हूँ, लेकिन अम्मा सकीना ने पीर साहब से जिक्र कर दिया और कुछ दिन तक पीर साहब मुझसे मिले थे, न मेरे घर आए थे। खाना इनका मुलाजिम दे जाता था। मुझे पता था वो नाराज़ हो गए होंगे और मैं उनसे माफ़ी मांगने जाने का सोच रहा था कि वो मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ खुद ही तशरीफ़ लाए और कहा कि उन्हें मेरे और अपनी बेटी महपारा के रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि जिस तरह पर्दे में वो अब जी रही है वैसे वो रहेगी। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मेरी दरीना ख्वाहिश पूरी हो रही थी। मैंने अपनी मंजूरी दे दी तो अगले जुमे को पीर साहब ने सादगी से निकाह का फैसला किया। मैं बेसब्री से ये दिन काट रहा था। मैं इस परी पैकर को करीब से बिना किसी गुनाह के डर से देखना और महसूस करना चाहता था कि जिसने मेरे दिल की दुनिया में अथल पथल किया था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं महपारा को बहुत खुश रखूंगा। जैसे खुश मेरी माँ रहती थी मेरे बाप के साथ, वैसे ही खुश रखूंगा। लेकिन मैं उसे अपनी माँ जैसी ज़िंदगी हरगिज़ नहीं दूंगा। वो जैसे अब ज़िंदगी गुजार रही है वैसे ही गुजारने दूंगा और मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा। उंगलियों पर गिन गिन कर मुश्किल से मैंने पूरा हफ्ता काटा और आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब मेरा महपारा से निकाह होना था, जब मेरी अव्वलीन मोहब्बत मेरे नसीब में लिख दी गई थी। निकाह का इंतज़ाम पीर साहब के घर में ही किया गया था। मैं तैयार होकर कुछ लोगों के हमरा पीर साहब के घर चला गया। निकाह सादगी से पीर साहब ने ही पढ़ाया। निकाह के बाद मोहल्ले वालों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया था। खाने के बाद जब रुखसती का मरहला आया तो मैं बहुत बेचैन हो गया था और इंतज़ार कर रहा था कि कब रुखसती होगी। लेकिन अचानक मौलवी साहब ने कुछ ऐसा कहा
जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे पीर साहब से हरगिज़ भी इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। इनकी बात ही अजीब थी, बल्कि बहुत अजीब थी। इनकी बात पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं या क्या जवाब दूं। उन्होंने कहा कि बरसों से उनके यहाँ रिवाज चला आ रहा है कि दुल्हा निकाह के बाद 3 माह तक उनके पीरो मुर्शद के दरबार पर मलंग बन के गुजारता है और फिर ही रुखसती होती है। खुद पीर साहब ने कहा कि उन्होंने भी 3 माह गुजारे थे पीरो मुर्शद के दरबार पर। मैं मरता क्या न करता, मुझे पीर साहब की बात माननी पड़ी, क्योंकि मैं महपारा से बहुत मोहब्बत करता था और उसके लिए तो कुछ भी कर सकता था। मैंने हामी भरी और घर से निकलकर दूसरे शहर उनके पीरो मुर्शद के दरबार की तरफ रवाना हो गया। दरगाह पर पहुंचकर मैंने फ़कीराना चोला पहन लिया और मलंग बन गया। पीछे मेरी दुकान और घर दोनों बंद थे। कारोबार का नुकसान हो रहा था, लेकिन मोहब्बत का नुकसान मुझे कबूल नहीं था। मैंने दरगाह में फ़कीर बनकर अपने बचपन की ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी गुजारी थी। बचपन में कबाड़ चुना करता था और अब भीख मांगता था। बचपन में रोटी पर सालन रखकर खाता था, तो अब दरगाह में थैले में चावल खाता था। 3 माह मैंने मुकम्मल खुद को भूलकर सिर्फ खुदा के बाद महपारा को याद रखा और इससे वसल के इंतज़ार में हिजर के 3 माह गिन गिन कर काटने लगा। और आखिर वो वक्त आ भी गया जब हिजर के दिन ख़त्म हुए और मैं 3 माह दरगाह पर गुजारने के बाद खुशी खुशी अपनी महपारा से मिलने अपने शहर रवाना हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि अब मुझे और महपारा को एक होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सारी मेहनत, मेरी 3 माह की फ़कीरी को बर्बाद कर दिया। सब तबाह हो गया, क्योंकि मैं तो पागल बन गया था। जिसके लिए मैंने 3 माह फ़कीरी में काटे थे, उसने मेरा इंतज़ार ही नहीं किया था। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने शहर जाने वाली बस में सवार हुआ और सीधा बस स्टेशन पहुँचा। मेरे बस में होता तो मैं पड़ लगाता और अपनी महपारा के पास पहुँच जाता। बस से उतरकर मैंने टैक्सी पकड़ी और अपने मोहल्ले के सामने जाकर उतरा था। इतने दिन बाद खुद को अपनी जगह पर पाकर मुझे सुकून मिला था। मोहल्ले वाले मुझसे बहुत खुश उसलूबी से मिले थे। इनसे मिलने के बाद मैं अपने घर नहीं गया, बल्कि सीधा पीर साहब के घर गया। लेकिन जो मैंने देखा वो मेरे होश उड़ाने को काफ़ी था। महपारा की गोद में एक नौमौलूद बच्चा था और वो घर आई किसी औरत को इस बच्चे के बारे में बताते हुए मेरा बेटा कह रही थी। ये सब देखकर और सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि महपारा का बच्चा हो जाता? अभी तो हमारे निकाह को सिर्फ 3 माह हुए थे और रुखसती हुई ही नहीं थी, तो ये कैसे हो सकता था? क्या पीर साहब ऐसे ढोंगी पीर साहब हैं? क्या महपारा जैसी नज़र आती है वैसी है नहीं? क्या मेरे साथ धोखा हो गया है? क्या महपारा एक बदकिरदार? इतने सारे सवालात के बाद मुझसे कुछ सोचा ही न जा रहा था। महपारा ने मुझे देखा तो शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर रक्स कर गई थी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में तो हलचल मची हुई थी। मेरा दिल चाहा कि इस धोखे पर चीख चीख कर रो पड़ूं और पीर साहब का गिरेबान पकड़ कर कहूं, किसी बेटी को पर्दे में रखने की बात कर रहे थे और जो कंवारी होकर और शोहर से मिलन के बगैर ही बच्चा पैदा कर चुकी थी। मेरी आंखों से शरारे निकल रहे थे और इन शरारों से मैं पीर साहब के घर की ईंट से ईंट जला देना चाहता था। महपारा शर्माकर बच्चे को लेकर अंदर चली गई और मैं इसकी दीदा दलेरी पर हैरान कि कैसे शर्मा रही है और मुस्कुरा रही है मुझे देखकर। गोद में किसी और का बच्चा लिए वो मुझे अदाएं दिखा रही थी। मैं गुस्से से बल खाता अपने घर वापस आया और फौरन अपने वकील को फ़ोन करके तलाकनामा तैयार करने का कहा। मैं बदकिरदार लड़की से कोई रिश्ता नहीं रख सकता था और ऐसी बदकिरदार से तो बिल्कुल भी नहीं जो पारसाई का निकाब पहने बैठी हो। मैं 3 माह का थका हारा लौटा था कि महपारा की बाहों में पना लूँगा, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मेरे तो 3 माह यूं ही बेकार गए थे। मैं अपने कमरे में लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। वो सफ़ेद हिजाब में लिपटा चेहरा कितना खूबसूरत लगता था, लेकिन कितना बदसूरत था। मैंने फैसला कर लिया था कि सारे मोहल्ले को इन पारसा लोगों की असलियत बताऊंगा, जो इतने सालों से बेवकूफ़ बना रहे थे सबको, और दिखाऊंगा इनके असली चेहरे सबको, जिन पर नेकी का नकाब चढ़ा रखा था। असल में वो बहुत कमीने लोग थे। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो पीर साहब थे। उन्होंने मुझे सलाम किया, जिसका मैंने फीका सा जवाब दिया, जिसे शायद वो मेरी थकन समझकर कुछ कहने लगे थे। और उन्होंने जो कहा मेरे ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद
मोहल्ले की सादिया जो कि बिल्कुल अकेली रहती थी और इसके शौहर का भी कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया था, वो एक बच्चे को पैदा करके मर गई। बच्चे का कोई नहीं था, इसलिए महपारा ने गोद ले लिया कि बच्चा यतीम खाने की ठोकरें न खाए। मुझे अपने आप से एकदम से नफरत महसूस होने लगी कि क्या सोच बैठा था। मैंने मैसेज करके वकील को कागजात बनाने से मना किया और रब का शुक्र अदा किया जिसने मुझे गलत फैसला करने से बचा लिया। पीर साहब मुझे लेने आए थे खाने के लिए। मैं मुस्कुराता हुआ अपने रब का शुक्र अदा करता अपनी महपारा से मिलने चला गया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।